और इसीलिए ये कब परिहार आएगा साहब, मैं कह नहीं सकता। परिहार साहब इसीलिए इसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव में, इसीलिए, और जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें उस पर्सपेक्टिव से समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि देवनाथ सर, भारत अपनी संप्रभुता की बात कर, शिवाज सर बस 2 सेकंड दीजिएगा सर। भारत अपनी संप्रभुता की बात करता है, भारत ने फैसला लिया सर, आत्मनिर्णय का फैसला। शिवाज साहब से टेक ले लेती हूं, फिर देवनाथ सर आप इसी पर बात कीजिएगा। भारत ने कहीं पर से एक ऐसा फैसला लिया, आत्मनिर्णय लिया, जहां पर आतंकवाद के खिलाफ हम एक गहरी चोट कर रहे थे। अभी तक जो कार्रवाई भारत की तरफ से लगातार की जा रही थी, हमने देखा कि क्योंकि हमने टेरर कैंप्स पर अटैक किया, आतंकी इधर उधर इधर उधर इधर उधर भागते फिर रहे थे। पूरे पाकिस्तान में इस बात का डर था, इस बात का भय था कि आतंकवादियों पर क्या जबरदस्त स्ट्राइक भारत कर रहा है और कहीं पर जाकर वो छिप जाए, खुद को बचा लें। लेकिन ये सीज फायर क्या आतंकियों को वापस से एक साथ पुनर्गठित होने का मौका नहीं देगा? क्या ये उस पूरी कोशिश को एक हॉल्ट नहीं देगा जो अभी तक भारत की तरफ से हो रही थी? शिवाज साहब। देखो, मैं ये कहता हूँ पूर्णिमा, एक चीज को मान के चलें, सीज फायर हुआ है, बहुत अच्छी बात हुई। आप जब लड़ाई होती है नुकसान दोनों देशों का होता है, और एक ये सीरियस अफेयर है लड़ाई लड़ना। जो लोग लड़ते हैं उनको पता है। तो मैं ये कहूंगा कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, हमने काफी अच्छे मैसेज भेज दिया। और हम तो बार बार कह रहे थे बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हमने जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना था, पहली बार हम नो इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर घुस के मार के आगे, ये एक काबिल तारीफ है। और उसके बाद जो भी पाकिस्तान ने एक्शन लिए और रिएक्शन किया, उसका हमने बहुत सख्त जवाब दिया। और यही नहीं, आप अगर एक चीज को देखें, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आई कि हमने जो सीखा था इजराइल हमास की लड़ाई के बाद कि भाई आपका एयर डिफेंस सिस्टम अगर मल्टी लेयर नहीं, तो आयरन डोम जो वर्ल्ड का सबसे अच्छा सिस्टम है वो भी फेल हो गया था। हमास ने जब सैचुरेट कर दिया था उनका जो स्पेस को, भारत ने उससे सीखा। उससे हमने मल्टी टेयर एयर डिफेंस सिस्टम बनाया, जिसके अंदर S-400 भी डाले, आकाश भी डाले, उसमें आपको शिल्का भी डाली, उसमें L-70 भी डाले, एंटी ड्रोन, और वो कामयाब रहा बनिस्बत पाकिस्तान का जो HQ-9 जो चीन से लिया था वो बिल्कुल फेल हो गया। ये एक बहुत अच्छी पर है। पर मैं ये समझता हूं कि अब इसको डिले नहीं, क्योंकि पाकिस्तान लड़ने की हालत में नहीं था। अगर वो कुछ ज्यादा हम उसको नुकसान करते तो फिर वहां पर कुछ भी हो सकता था, और वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि एक बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल देश है और अनस्टेबल देश है, और भारत को भी नुकसान होता। इसलिए भारत की जो इकोनॉमी है, हम 5th लार्जेस्ट हैं, हम बढ़ना चाहते हैं। हाँ। तो मुझे लगता अब है तो सर 4th हो गए। जो भी हुआ इस हिसाब से आज पूरे वर्ल्ड का माहौल देखें, लड़ाई चल रही है, वहां पर हर जगह नुकसान हो रहा है, और भारत ने अचीव किया। पाकिस्तान के पास कुछ एक्चुअली हो क्या रहा था, पाकिस्तान सीज फायर चाहता था, मगर उसके पास फेस सेविंग नहीं था। वो अपने लोगों को बताएगा क्या, हमने क्या अचीव किया, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम थी। क्योंकि जहां देखो मार मारी आपने नो इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके हिसाब से तो आपने सिविलियन आदमियों को मार दिया, 100 से ज्यादा वो मार दिया। उसके बाद आपने रात को 5 उसके एयरफील्ड को बर्बाद कर दिया। C-17 ग्लोब मास्टर जो C-17 उनका C-130 है, उसको आपने बर्बाद कर दिया, कहते हैं एयरफील्ड पे। तो उसको तो कुछ मिला ही नहीं, उसको तो मार ही पटी है, एक्सेप्ट मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा जो उसने अपने अवाम को बताया है, मगर सोशल मीडिया पर पता। मुझे लगता है जो हुआ है ठीक हुआ है, क्योंकि लड़ाई किसी के हित में नहीं है, इकोनॉमी को दोनों तरफ हिट करती, और भारत जो भी नहीं चाहता, और भारत ने एक बहुत मॉरल हाई ग्राउंड ले लिया। अब भारत ने एक न्यू नॉर्मल बना लिया कि वी विल नॉट टॉलरेट टेररिज्म वी विल नॉट टॉलरेट, इसको न्यू नॉर्मल, ये बहुत इंपॉर्टेंट था देवनाथ सर, क्योंकि अमेरिका का जिक्र भी थोड़ी देर पहले अदिति ने भी कहा था, जो हमेशा एक बिग ब्रदर वाली भूमिका में आ जाता है। आपको लगता है कि ये अमेरिका की तरफ से उठाया गया एक क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा कदम है, जहां पर उसने मध्यस्थता की, अमेरिका के रोल को एक वैश्विक जिम्मेदारी के संकेत के तौर पर अभी फिलहाल के सिनेरियो में देखा जाएगा? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका एशिया में, खासतौर से साउथ ईस्ट एशिया में या साउथ एशिया में एक जिम्मेदार वाला रोल अदा करना चाहता है। इसका कारण समझना पड़ेगा। अमेरिका को भारत की दोस्ती दरकार है, अमेरिका को पाकिस्तान की भी दोस्ती दरकार है। अमेरिका अभी भी पाकिस्तान को इस्तेमाल करके अपने स्पाई प्लेन्स को भेजता है ईरान में,
चाइना में और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में। अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान में घुसने की। उसने तालिबान से दोस्ती कर ली है। तालिबान ने क्या कहा है अमेरिका को कि अफगानिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो पहले अमेरिकन पैसे से। तो अमेरिका से जितना माल मसाला, हजारों टन इक्विपमेंट आएगा, साइंटिफिक टेक्निकल चीजें आएंगी, वो दो जगह पे लैंड होगी। जो शिप से आएंगी वो कराची में आएंगी, कराची से होते हुए अफगानिस्तान जाएगी। जो हवाई जहाज से आएंगी वो इस्लामाबाद के रनवे पर लैंड करेंगी और वहां से ऑफलोड होकर खैबर पख्तूनख्वा से होकर खैबर दर्र से होकर अफगानिस्तान जाएगी। तो अफगानिस्तान में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, अभी दीपक बोरा साहब भी जुड़ चुके हैं, फिर अदिति मैं आपके पास आती हूँ। दीपक बोरा साहब वेलकम। और अभी अभी देखिए खबर आई, अभी एक इम्पॉर्टेंट प्रेस ब्रीफिंग फिर होनी है, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष रहेंगे और साथ ही जानकारी भी उनकी तरफ से दी जाएगी, रक्षा मंत्रालय की ये प्रेस ब्रीफिंग रहेगी। लेकिन अभी हमने डेवलपमेंट सर देखा कि भारत का एक स्टैंड रहा कि आतंकवाद को लेकर कोई भी कदम एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। ये भारत का एक बहुत बड़ा मूव था जिसने ये बताया कि अब भारत अपनी रक्षा स्वयं करने के लिए तैयार है। भारत का मूव है, जिसको साथ आना है वो साथ आए, जिसको नहीं आना है नहीं आए, क्योंकि हम आतंकवाद के खिलाफ यूं ही लड़ते रहेंगे। इसी बीच में सर ये सीज फायर की खबर आई है, पाकिस्तान को उधर आईएमएफ की तरफ से मदद मिली, अब वहां पर सीज फायर भी हो गया। ये पाकिस्तान को क्या मौका देगा और भारत के लिए ये कैसा मौका है? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपने मौका दिया आपसे आपके चैनल पर आने का, और मैं बाकी आपके विशेषज्ञों से भी सीखने की कोशिश करूंगा। मैं अभी विदेश मंत्रालय से फोन पे बात कर रहा था, इसलिए मुझे कुछ मिनट लगे यहाँ पर आने में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी सीज फायर है, हमने डिस्कशन शुरू नहीं की है कि ये समाधान कैसे होगा इस समस्या का। इस पे कोई बात नहीं हुई है, ना हमने मध्यस्थता की बात की है। ये सिर्फ कहा है कि गोली चलानी बंद करो, फिर आगे देखते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद जो डिफेंस मिनिस्ट्री की प्रेस ब्रीफिंग होगी उसमें हमें ज्यादा पता लगेगा। तो ये बड़ा नॉर्मल होता है डिप्लोमेसी में, जब कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन होती है पहले कहते हैं आप गोली चलानी बंद करो। अब मैम, हम ट्रंप को पसंद करें या ना करें, बात सही है कि उसने दोनों तरफ पर दबाव डालने की कोशिश की है, और ये मैं नहीं जानता अगर वो आतंकिस्तान या हमारे पास वो ताकत है कि हम ट्रंप को कहें जाके हवा में पतंग उड़ा, हम तेरी बात नहीं सुनेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। मैं इस आदमी को जानता हूं, इसका कैरेक्टर जानता हूं। ये चाहता नहीं है कि लोग उसको कहें गेट लॉस्ट। तो हमने सिर्फ सीज फायर मानी है, और जो हमारे विदेश मंत्री ने भी पहले तो हमने, जैसा आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि हमने कहा था कि एनी टेररिस्ट एक्ट उसको हम एक्ट ऑफ वॉर करेंगे, उसके बाद फिर सीज फायर होती है। हमने ये बदला नहीं है। दूसरी चीज, हमने ये नहीं कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को शुरू कर देंगे, हमने ये नहीं कहा कि हम बॉर्डर खोल देंगे, ये करेंगे। ये तो सिचुएशन तो वही है, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर गोली चलाना। हम इस समय के लिए, जब जयशंकर ने भी ट्वीट किया, उसमें टेम्पररी एलिमेंट है, फिलहाल हम इसको रोक रहे हैं। और अगर आपने कुछ किया तो फिर देख लीजिएगा, कोई नहीं रोक सकता। फाइनली मैं इतना बता देता हूं, चीन का बहुत प्रेशर था जनरल सिवाज ग्रुपी सा, चीन का बहुत प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर कि गधे, तू ये जो हथियार हमारे यूज कर रहा है, जिनको भारत ने ठोक दिया है, पूरी दुनिया को क्या संदेश दे रहा है कि जो चीन तेरे को हथियार देता है वो खोखले हैं। हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स, और ये मुझे अभी मिला है खबर कि कुछ अफ्रीकन देशों ने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए, एमओयू साइन किए थे चीन के। तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम मैम कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जनरल सिवाज साहब जैसे और ग्रुपी जैसे लोग बड़े ध्यान से देखते हैं कि परफॉर्मेंस क्या है उन वेपन्स की, अगर हमें जरूरत हो हम लेंगे कि नहीं। चीन के वेपन तो पता लग गया ना मैम, हमारे बच्चे तो दिवाली पर भी वो पटाखे नहीं चलाते। ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान बुरी तरह से पिट रहा था, सब तरफ से जो उसमें प्रेशर पड़ा। उन्होंने कॉल किया है हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस को, बोला भाई माफ कर दे यार और मत मार मेरे को। और फिर हमने भी कहा है कि देखिए जाने दोनों तरफ जा रही है, हमारी तरफ क्यों जाने जाए। फिलहाल रोक दिया है, लेकिन संदेश तो उसको मिल गया। क्या वो बदलेगा? नॉट एट ऑल। सवाल नहीं पैदा होता कि वो अपनी मानसिकता बदलेगा, इसलिए सीज फायर का प्रयोग किया जाएगा बताने के लिए कि हमेशा के लिए आतंक को छोड़। एक और इम्पोर्टेंट बात आदिति, अभी एस जयशंकर ने अभी स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी अप्रोच है वो अडिग है। और जिस बात को अभी दीपक बोरा सर कह रहे थे कि इट्स ओनली फॉर द टाइम बीइंग, यानी कि अभी सिर्फ अक्रॉस द बॉर्डर गोलीबारी रुकनी चाहिए और जो हो रहा है वो फिलहाल नहीं होना चाहिए, फिर उसके बाद आगे देखते हैं, बात करते हैं कि कहां पर बढ़ते हैं हम आगे। ये मैडम एक चीज और बता देता हूं, ये पीस डील नहीं है, ये सीज फायर है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो रूस और यूक्रेन के बीच में 6 बार पीस डील की है, 10 मिनट तक रहती है। इट्स नॉट दैट शांति आ गई है, सिर्फ गोलाबारी बंद हो गई है। शांति आने में तो बहुत समय, 1 करोड़ साल लगेंगे।
हो सकता है कि अभी नेक्स्ट रिव्यू मीटिंग जो सोमवार को होगी उस तक फिर शुरू कर दे पाकिस्तान कुछ। और अब की बात मेरा ख्याल चीन और ट्रंप और टर्की ने भी बता दिया, अगर तुमने अब फिर कुछ किया तो फिर हमारे पास हमारे द्वार मत खटखटाओ। ठीक है आदित्य। देखिए अपर हैंड पे भारत है, क्योंकि एक्चुअल अभी तक हमने एयर और मिलिट्री जो अटैक है उसको बंद किया है।